नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसा रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के और 7 जून तक का ग्रह गोचरीय प्रभाव। मित्रों, यह जो वीकली राशिफल होता है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छे सलाह के तौर पर काम करता है कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे ये 2 दिन ठीक हैं या अंतिम 2 दिन अच्छे हैं, बाद के ख़राब हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। यही उद्देश्य होता है इनको बनाने का। दैनिक राशिफल बताना चाहता हूँ। दैनिक राशिफल भी मैं अपलोड करता हूँ हमारे दूसरे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर, तो इसलिए आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ आपको डेली ये राशिफल देखने को मिलेगा। मित्रों, 1 से लेकर और 7 तारीख के दौरान क्या मेन परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और कौन से ग्रहों के? तो 2 ही ग्रह हैं जो इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। एक है बुध महाराज वृष राशि में प्रवेश करेंगे वक्री होकर के, मतलब वक्री चाल में चलेंगे वृषभ में। अभी वर्तमान में वो मिथुन में है, मिथुन से वक्र में वृष राशि में जा रहे हैं 3 तारीख को। पर इनका परिवर्तन करना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, शुभ है, क्योंकि अपने मित्र की ही राशि में जा रहे हैं, शुक्र की। दूसरी बात, मंगल ग्रह का परिवर्तन, मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल का नीच होना 2 जून से ये एक अच्छा साइन नहीं है। मंगल साहस पराक्रम के कारक हैं। ऐसा ग्रह यदि नीच होता है तो बहुत सारी चुनौतियां और तनाव, काफ़ी कुछ किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लेकर के आता है। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल आपको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना है। ये चीज़ें मैं विशेष रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा इस पूरे सप्ताह में 3 राशियों के ऊपर गोचर करेंगे, कुंभ, मीन और मेष। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की दोपहर 12 बजे तक मेष में रहेंगे। उसके बाद 12 की दोपहर 3 तारीख की दोपहर 4-5 मीन में रहेंगे और फिर 6 और 7 को मेष में रहेंगे। तो एक तरीके से इनका ट्रांजिट चंद्रमा का भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है, तकरीबन अच्छी राशियों में है। धनु के दर्शकों, आपके लिए क्या ये परिवर्तन लेकर के आएंगे, किस रूप में लेके आएंगे, ये एक निर्णायक बात रहेगी यहाँ पर। आपकी राशि धनु की तो हम चर्चा कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। हमें बात करनी है मकर की। जितने भी दर्शक मकर के इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के वक्र चाल में। ये ठीक है कि चलो इन्होंने अपनी राशि में बनाया हुआ है, परंतु यहाँ पर 2 तारीख से ये भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल नीच के वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। मान सम्मान में कमी आना, बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होना, चुनौतियों का फेस करना, नज़दीकी लोगों से तनाव होना, धोखे खाना, और नज़दीकी में भी विशेष रूप से लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन। इन 2 चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रभावित होंगी। और एक आपका साझेदार, यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उससे भी आपको एक नुकसान की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। केंद्र में शुभता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शुभता आएगी भी तो अंतिम 2 दिनों में आएगी, 6 और 7 जून को। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पहले 5 दिन ये जो तमाम बातें मैंने भी आपको बताई हैं, इनमें सावधानी आपको बरतनी है। मिसअंडरस्टैंड चीज़ों को नहीं करना है और अवॉइड करने वाली प्रवृत्ति लेकर के आए कि चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इस तरीके से क्या कहते हैं आपके लिए पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की दोपहर 12 बजे तक चंद्र और गुरु का सुंदर योग आपके धन के घर में रहेगा, जो आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा। पैसे के लिए अच्छा है। फाइनेंशियल लेन देन इन 2.5 दिनों में, 2.25 दिन में आपको होगा, यानी कि धन आने का एक सुंदर योग बन रहा है। जीवन साथी के सहयोग से बन रहा है पहले 2.25 दिन। इसके बाद 3 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेके 4 और 5 तारीख तक भी आपको अपने मित्र सगे संबंधियों से कुछ आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। आप लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करें और इसके अलावा आपका विल पावर अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, धन की स्थिति भी मजबूत होगी। अंतिम जो 2 दिन रहेंगे ये विशेष रूप से
आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और गुस्से को कम करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव मंगल पर होने के कारण गुस्से में कमी आएगी और माता जी के साथ आपका जो प्रेम भाव है वो बढ़ेगा। परिवार में यदि कुछ सुख साधनों को लेकर के कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उस नज़रिए से भी आपकी गोचरीय स्थिति अच्छी नज़र आ रही है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट करें। पर जिन चीज़ों की मैंने सलाह आपको नहीं दी वो आपको कार्य बिल्कुल नहीं करने। एक मेजर बदलाव जो 3 तारीख को होगा बुध का, वो आपके लिए बड़ा शुभ है और वो उन लोगों के लिए है जो कंसल्टेंट हैं, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, दलाली का काम करते हैं, लाइजनिंग टाइप के जो वर्क होते हैं, जो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब कुछ अकस्मात धन लाभ, जुए सट्टे से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य बुध और राहु की युति बनेगी दिनांक 3 तारीख को, तो यहाँ इस तरफ आपको कुछ गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुंभ राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपकी तो शुरुआत ही गज केसी राजयोग से होगी। जी हाँ, चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग आपकी राशि में ही बन रहा है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लगभग ये मान करके चलिए शुरू के 5 दिन काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, स्थिति बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगी, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, रुके हुए कार्यों के लिए, इन सभी चीज़ों के नकारात्मक फल में कमी आएगी, यानी कि पॉजिटिव होगा, स्थिति मजबूत बनेगी। पर जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के कारण आपके लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में नीच के हो जाएंगे और वो भी कर्म के स्वामी होकर के। तो ऐसे में एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो विशेष सावधानी बरतनी है गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों को, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर सूर्य राहु की दृष्टि भी है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो नीच के भी हो जाएंगे। तो आपके लिए मेरा आपसे विशेष आग्रह, जो मैंने बोला इस बात को फॉलो करें। आपको एक बहुत बेहतरीन फल मिलेगा और वो बेहतरीन फल जो मिलेगा वो है शुक्र का और बुध का, इनका एक्सचेंज होगा। दिनांक 3 तारीख को बुध ग्रह मिथुन को छोड़ के वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और सूर्य बुध और राहु की युति होगी। आपको अकस्मात कोई लाभ पहुंच जाएगा और वो भी सुख साधनों से, ऐश्वर्य से रिलेटेड, आपकी ज़रूरतों से रिलेटेड आपका कोई कार्य बन जाएगा जो पेंडिंग चल रहा था। और जो शुक्र महाराज हैं वो भी आपको अपना एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल देंगे। जी हाँ, एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा और ये राजयोग बहुत अच्छा बनेगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए बनेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामियों के शुक्र 5म भाव में रहेंगे और सुख साधनों के स्वामी जो शुक्र हैं वो भी 5म में रहेंगे। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग से आपकी जो असफलताएं हैं वो सफलताओं में बदलेंगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपके लिए कुंभ वालों ये समय अच्छा है, निश्चित तौर पर अच्छा है। आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो मैंने सावधानी बोली हैं उनका केवल ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और वह रहेगी मीन। जितने भी दर्शक मीन के मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि इस सप्ताह के अंदर आपके लिए जो 3 तारीख की दोपहर 12 बजे तक का समय तो अच्छा नहीं है, उसके बाद पूरे सप्ताह के अंत तक काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बन रही है, बहुत फेवरेबल ग्रह बन रहे हैं। पहले ये जो मतलब 3 तारीख की 12 बजे तक आप कहीं ना कहीं एक उदासीन से रहेंगे, एक तनाव आपको बढ़ेगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। वैसे कोई अहित नहीं है, ये आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग का फल भी तो आपको मिलना है 3 तारीख तक। तो इसलिए जो उदासीनता और ये जो 12वें भाव में गोचर होगा, इसको बैलेंस शुक्र कर जाएंगे, बुध कर जाएंगे। मित्रों, उसके बाद के जो आपके दिन रहेंगे 5 लगभग 4.5 दिन, वो फाइनेंस के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छे हैं। बट आपसे मेरा जो विशेष आग्रह है वो ये है कि मंगल शनि का जो समसप्तक योग बनेगा और मंगल जो नीच के होंगे, ये मीन वालों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये धन के, परिवार के, वाणी के, कुटुंब के
भाग्य के, पिता के, धार्मिक जीवन के, आपके कार्य के, इन सब चीज़ों के स्वामी होकर के ये नीच के हो रहे हैं पंचम भाव में मंगल। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहना होगा और मंगल के जो दान हैं वो आपको करते रहना चाहिए। बस ये एक अच्छी बात यहाँ पर है कि जो चंद्रमा का गोचर है वो अच्छा है, तो चंद्रमा के गोचर के द्वारा काम बस ये बनते रहेंगे और शुक्र केंद्र में बैठे हैं तो वो आपको अपनी मजबूती देते रहेंगे। बाकी ये सप्ताह मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकता और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकता। 60-40 का जो रेशियो है, मतलब 60% अच्छा 40% खराब, कुछ इस प्रकार का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मित्रों, ये है ग्रह गोचर। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168, मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090, ईमेल